तो होमीज, वन पीस का चैप्टर 1135 आ चुका है और ये काफी छोटा चैप्टर है। अब चैप्टर में इतना ज्यादा ड्रामा तो कुछ हुआ नहीं है। ये तूफान के पहले के आने वाली शांति ऐसा है, जैसे पिछले चैप्टर में शैंक्स के क्लोन या फिर भाई की एंट्री हुई थी। वन पीस के वर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और अभी उसी का बिल्डअप चल रहा है। बाय द वे मैं टकला हो चुका हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स कप्स और शुरुआत होती है आउल लाइब्रेरी से, जहां पर चॉपर और बॉनी अभी बुक्स पढ़ रहे हैं, वो बड़ी वाली बुक्स। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग इतनी बड़ी बुक्स को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ऐसे, मतलब इतने बड़े बड़े अक्षरों में। और सॉल हमें बिब्लो के बारे में बताता है, जो इस आउल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है। कहता है कि ये यहाँ पर सेंचुरीज से है और जो भी बुक आउल लाइब्रेरी में आती है उसे बिब्लो ही बड़ा करता है। सॉल ये भी बताता है कि एल्बाफ तो कनेक्टेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर कोई न्यूज यूज नहीं आती है, लेकिन जो फिशरमैन कभी कभार जिनको पेपर मिल जाते हैं ऐसे न्यूज़पेपर, वो तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। लिलिथ कहती है कि मुझे लगता है ये एक ग्रोथ आउल है जिसने ग्रो फ्रूट खाया है। परफेक्ट पावर फॉर द लैंड ऑफ जाइंट्स। सब बड़े यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे होते हैं और सॉल पूछता है रॉबिन से कि ये तुम्हें एकदम नॉस्टैल्जिक नहीं फील करा रहा है। रॉबिन कहती है हाँ, इट टेक्स मी बैक। चॉपर अपनी मेडिकल बुक्स ढूंढ रहा होता है वहां पर कि हो सकता है इनके पास में मेडिकल बुक्स भी हो। रॉबिन बताती है कि हाँ यहाँ पर है, लेकिन मोस्टली हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पे ही है। चॉपर कहता है हाँ मुझे देखनी है मेडिकल बुक्स। सॉल कहता है कि ये बुक्स पहले से ही पढ़ी थी तो ये श्रिंक डाउन नहीं हो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लूफी को, जो थोड़े से बच्चों को परेशान कर रहा है, उन्हें झूला झूला रहा है और इसी मजे में वो पिट भी जाता है नाम ही से। एक्चुअली में लूफी और उसॉप बच्चों को डरा रहे होते हैं, वो लोग अपने मजे कर रहे होते हैं और तभी लूफी के ऊपर अटैक हो जाता है। एक जाइंट बच्चा एकदम वॉरियर जैसा उस पे अटैक कर देता है लूफी पे। लूफी उस अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और गियर 3 मारता है। गोमू नो, मतलब उसे मारता तो नहीं, उसके साथ साइड में मारता है। बाकी बच्चे कहने लगते हैं वी हेट वायलेंस, लूफी स्टॉप, यू आर स्केरिंग अस लूफी। लेकिन वो जो बच्चा होता है जिसने अटैक करा होता है लूफी के ऊपर, वो खुश हो जाता है, कहता है ये तो बहुत खतरनाक चीज थी। और बाकी के सारे बच्चे इस बच्चे को भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हें भी हेट करते हैं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, द वाइल्ड चाइल्ड इज हियर। बच्चे कहते हैं तुम तो स्कूल में नहीं आते हो, चल भाग यहाँ से। जिसने अटैक करा था उस बच्चे का नाम कोलन है वैसे। वो भी फिर कहता शट अप लूजर्स, तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाग यहाँ से। रिप्ली आती है ऊपर और कहती है मस्त स्विंग मारी तुमने कोलन। चलता है कि कोलन रिप्ली का ही बेटा है। कोलन का पापा ह्यूमन है, हाँ ह्यूमन है। रिप्ली बताते हैं कि वो हमेशा रोता रहता है क्योंकि वो एज करेगा और ये लोग एज भी नहीं करेंगे, कहते हैं तो बुढ़ा हो जाएगा और ये लोग बुढ़े भी नहीं होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग आते हैं आउट लाइब्रेरी के बाहर, जहाँ पर लूफी कह रहा होता है कितनी कूल लाइब्रेरी है ये लोग एक्चुअली में फीस्ट ज्वाइन करने वाले होते हैं। रॉबिन कहते हैं कि मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी मैं सॉल से बातचीत कर लेती हूँ, इतने सालों बाद मिले। सॉल कहता हाँ 3 दिन 3 रात चलती है फीस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फीस्ट हम लोग अटेंड कर ही लेंगे। चॉपर कहता मैं भी यहाँ पर स्टे करूंगा, यहाँ पर मेडिकल बुक्स पढ़ूंगा। लिलिथ कहती है कि मेरे को यहाँ पर अपना पूरा बेस बनाना है, तो मैं इसकी परमिशन लेने चली जाती हूँ और बॉनी भी लिलिथ के साथ चली जाती है। फ्रैंकी कहता है कि ये पूरा आइलैंड ही एडम ट्री से बना है, उसी ट्री से जिससे सनी बनी है, तो मैं यहीं पर रह के इस ज्वेल ट्री को और देखूंगा। सारे स्ट्रॉ हैट्स अपना मजा करने लगते हैं, हर कोई अलग अलग चीजें करने लग जाता है। लूफी कहता है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, मैं भूख से मर रहा हूँ तो मैं जाता हूँ फीस्ट में। गर्ड कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज सुन लीजिए स्ट्रॉ हैट्स। हम देखते हैं कि वो इन लोगों को एल्बाफ के कपड़े देती है। मतलब गर्ड की सीक्रेट हॉबी है कि वो ह्यूमन साइज्ड कपड़े बनाती है। सारे स्ट्रॉ हैट्स आ जाते हैं एल्बाफ के न्यू रूप में अपने। फिर लूफी बढ़िया उड़ने वाली बोट में निकल जाता है कि सब अपने अलग अलग काम पे चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑरस्ट कैसल में। हम लोग 2 जाइंट सोल्जर्स को देखते हैं। यहाँ पर जो शैंक्स का क्लोन था या फिर उसका भाई और जो दूसरी एक आई थी उसी के साथ में, वो यहाँ पर शायद लोकी को छुड़ाने आए हैं। सोल्जर्स खड़े होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम स्ट्रॉ हैट्स के साथ हो, पिप्सक्वीक ह्यूमंस? और वो एकदम कोल्ड तरीके से पूछते हैं यहाँ पर लोकी कहाँ पर है। तो सोल्जर्स कहते हैं हम क्या बताए तुमको, वो पता है कौन है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने किंग हेरल्ड की जान ली थी, तो हम तुम्हें क्यों बताएं वो कहाँ पर है, हम तुम्हें नहीं बता सकते, पता चले तुम लोगों से फ्री करने आए हो। फिर कुछ होता है और उनमें से एक सोल्जर गिर जाता है। जो लड़की होती है वो कहती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, बताओ कहाँ है लोकी। बस फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बस इतना ही देखते हैं इन लोगों को। अब अगले चैप्टर में कुछ होगा, लोकी बड़ा क्रेजी बंदा है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फिर से वेस्टर्न विलेज एल्बाफ में आते हैं। ब्रॉगी हजरुद्दीन यहाँ पर सब लोग होते हैं। एल्बाफ वेलकम्स दीज लिटिल फ्रेंड्स टू आवर लैंड। तो देखते हैं एक और जाइंट आता है इस पार्टी में, चीफ जारुल। और ये चीफ जारुल एक्चुअली में जाइंट्स के भी बाप है, मतलब बहुत बड़े हैं ये। ही इज लाइक अ वॉकिंग हिल। और ये जारुल ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, इनकी एज 408 साल है। और चीफ जारुल की मुलाकात के साथ ही में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बड़ा छोटा सा था, लेकिन ये तूफान के पहले की आंधी ऐसा मुझे लग रहा है। अगले चैप्टर में शायद कुछ बहुत बड़ा सा हो, या तो हो सकता है उसके अगले चैप्टर में कुछ बड़ा सा हो। इसी छोटे चैप्टर को एंड करते हुए बाय।